हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाज़ार में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन और बचा है एग्ज़ाम होने में। तो मैं आपके लिए 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पिछले साल बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आशा है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा एक का सी, लॉर्ड विलेजली। आपका सही आंसर हो जाएगा एक का सी, लॉर्ड विलेजली। आपका अगला सवाल है दोस्तों, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शेर किसे कहा जाता है दोस्तों? दो का बी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड ब्लेजली को ही कहा जाता है बंगाल का शेर। आपका अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ था? तो किस जनजाति काल में हुआ था दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा तीन का सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के जनजाति काल में हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। आपका अगला सवाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चार का बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चार का बी। चार का बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर। अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छः का ए, बुलर झील हो जाएगा सही आंसर, बुलर झील। ए का छः का ए सही हो जाएगा, बुलर झील। अगला सवाल है आपका, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति आपका सही आंसर हो जाएगा सात का सी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी गोत्र शब्द की उत्पत्ति। अगला सवाल है आपका, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे, यानी कौन थे? ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आठ का सही जवाब हो जाएगा इंद्र। कौन? इंद्र देवता सबसे प्रमुख थे। अगला सवाल है आपका, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार आपका सही आंसर रहेगा सी, पूरा पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। अगला सवाल है आपका, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की संबंध किस वेद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का ए, यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों, यजुर्वेद से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता ही रहेगा। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 का बी, एक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में गंगा नदी का। आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका, ध्वज गीत का लेखक कौन है? तो ध्वज गीत के लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्यामलाल गुप्त मंदिर। कौन? श्यामलाल गुप्त मंदिर इनका लेखक है। अगला सवाल है आपका, कोठरी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? शिक्षा से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ए, कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे दोस्तों? कैप्टन मोहन सिंह थे। अगला सवाल है आपका, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ए, मोहम्मद जनक के मन में आया था पाकिस्तान का विचार। अगला सवाल है आपका, कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और सैद्धांतिक बन गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का डी, अरविंद घोष। इसका सही आंसर क्या है? डी, अरविंद घोष बन गए थे। अगला सवाल है आपका,
आदिवासी लोगों के संबंध में जनाब शब्द का प्रयोग किया गया? किसके लिए किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 18 का बी, ठक्कर बापा। किसके लिए? ठक्कर बापा के लिए उपयोग किया गया। अगला सवाल है आपका, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है आपका, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का बी, कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ए, 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। अगला सवाल है आपका दोस्तों, सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का सी, काला पानी। किससे जाना जाता है दोस्तों? काला पानी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, जारन कृपलानी थे आपका। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 24 का सी, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट थे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, श्रीमती एनी बेसेंट थे। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। आपका अगला सवाल है दोस्तों, बंगाल में ब्रिटेन के वास्तुशिल्प के बहिष्कार का सुझाव दिया गया था? तो किसने दिए थे दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों 25 का बी, कृष्ण कुमार मित्र। किसने? कृष्ण कुमार मित्र। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो डिग्री दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लिया था वह कौन सी डिग्री थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 27 का बी, केसर ए हिंद। कौन सी थी दोस्तों? केसर ए हिंद की डिग्री थी। आपका 28 नंबर सवाल है, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का सी, 1820 से 1821 में हुआ था हो मुंडा विद्रोह। ओके ना दोस्तों। आपका अगला सवाल है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? 29 का सही आंसर है बी, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। आपका अगला सवाल है दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, एल्जाइमर रोग के कारण मनुष्य के शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 30 का डी, मस्तिष्क प्रभावित होता है दोस्तों। क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। आपका अगला सवाल है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 31 का डी, D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। आपका अगला सवाल है, सोडा क्या है? सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेनी बाई मोनोफोनिक। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो कब की थी? नहीं, किसने किए थे? तो आपका सही आंसर रहेगा 33 का सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किए थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किए थे। आपका अगला सवाल है, टाइफाइड पैगंबर जाति का कारण स्टिकर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का डी, जीवाणु। क्या आंसर हो जाएगा? जीवाणु। अगला सवाल है, वनस्पति शास्त्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? तो इस 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, मैक्स प्लैंक। कौन दिए थे? तो मैक्स प्लैंक ने दिए थे। अगला सवाल है आपका, पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी किस पे आधारित है दोस्तों? 37 का सही जवाब हो जाएगा बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला सवाल है आपका दोस्तों, चुंबकीय तरंगों में किसकी
कलाकृति सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का सी, अवरक्त किरणें आपका अगला सवाल है। उत्तल दर्पण से बना दर्पण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का सी, काल्पनिक एवं सीधा। आपका अगला एंड लास्ट सवाल है दोस्तों, अगर तरंग की लंबाई का आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ए, आधा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।